दोस्तों कल शाम को जब घर गया तो मेरा छोटा वाला बेटा मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि पापा अपने बारे में कोई गलत बात बताओ, कोई नेगेटिव बात। मेरे को बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा जैसे? बोले जैसे कि आप बोलते हो ना, मैं हैंडसम हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं। अपने बारे में कोई खराब बात बताओ कि जैसे मैं ईमानदार नहीं हूँ या मैं आलसी हूँ। तो बच्चे को मैंने बोला मैं सोच के बताता हूँ, और ये बात मैंने वहीं पे छोड़ दी। इसके बाद मैंने इस पर गौर किया कि यार अक्सर ऐसा होता है, हम खुद के साथ वक्त जब बिताते हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि मेरी कोर में ऐसी खराबी क्या है जो मेरी लाइफ को ऑपरेट करती है। और शायद उस बारे में सोचना मुझे दर्द भी दे रहा था। फिर भी मैंने अपने साथ कुछ वक्त बिताया, 2 घंटे 3 घंटे, और शायद मैं वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहता था। और जब बहुत अंदर पहुंचा तो मुझे वो शब्द मिला। मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा कि वो क्या शब्द मिला। तो मैंने जो ये इतनी कहानी सुनाई, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिंदगी को ऊपर ऊपर से जीते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मैं लोगों से अच्छी तरह से बात करता हूँ। मतलब अच्छी अच्छी चीजें काफी है जो हम अपने बारे में बता सकते हैं। और जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो आपने आमतौर पर देखा होगा कि हम ये सोचने लग जाते हैं, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसी क्या खराबी करी थी। और शायद उस खराबी के बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि वो खराबी मेरे अंदर हो। मैं आप लोगों से आज ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने बारे में सोचा मुझे काफी दर्द हुआ। जैसे किसी चोट को कुरेदते वक्त कैसा लगता है, दर्द, घाव। जब अपने खुद के अंदर गया कि मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, और जब वहां उस शब्द तक पहुंचा तो बड़ा दर्द सा हुआ, छटपटाहट सी हुई कि मैं सच में ऐसा हूँ। और जब मैंने पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया कि अगर मैं इस तरह से देखूं खुद को कि यार परमेश्वर तूने उस समय ऐसा किया बिकॉज दिस वर्ड वाज देयर। तो आप ये देखिए कि हर इंसान के कोर में कुछ ऐसा होता है, वो एक नेगेटिविटी वाला वर्ड है, वो शायद एक सिंगल वर्ड होता है। जैसे कि मैं बोलूँ यार मुझे लगता है जब भी कोई सिचुएशन स्ट्रेस वाली आती है मैं झूठ बोलने लग जाता हूँ, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है, मैं चीजों को रेसिस्ट करने लग जाता हूँ। और ऐसा सबके साथ होता है। तो आपको अंदर उतरते उतरते पता चलेगा कि यार मैं झूठा हूँ। हर वो सिचुएशन जहां मैं सच बोल के सामने वाले से माफी मांग सकता था और अपनी गलती को मान सकता था, बजाय उसके मैंने झूठ बोला, खुद से भी और लोगों से भी। और कभी ये समझा भी नहीं कि मैं अपनी जिंदगी झूठ के साथ चलता। वो वर्ड आलसी भी हो सकता है। क्या जब भी कोई एक्शन लेना था मैं लेजीनेस में था, और उस लेजीनेस के मेरे साथ एक्सक्यूज थे कि मुझे पढ़ना था, यार कल से पढ़ूंगा, मुझे ऑफिस टाइमली पहुंचना था, ठीक है ना यार मैं 1 घंटा लेट जाता हूँ, मेरा सिस्टम इतना अच्छा है, मेरे को जरूरत ही नहीं है। और यहाँ मैं का मतलब मैं नहीं हूँ, यहाँ मैं का मतलब है कोई भी वो इंसान जिसमें ये अलग अलग खराबी हो सकती है। पर समस्या ये है कि इनके बारे में सोचे कौन? हमारी वाइफ, हमारे माँ बाप, हमारे भाई, जिनको शायद ये पता भी हो तो वो हमें कभी भी इतनी इंटेंसिटी के साथ ये नहीं बताएंगे कि पता है तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है। वैसे ही कभी हम डोमिनेटिंग होते हैं रिश्तों में। अगर आपके पास फिजिकल पावर है या मेंटल स्ट्रेंथ का पावर है या फिनेंशियल पावर है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप रिश्तों को, रिलेशनशिप को, आसपास के लोगों को, सिचुएशंस को डोमिनेट करने लग जाते हैं एंड यू ओवर पावर एवरीथिंग। आप लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर फैमिली में घूमने जाना है तो चलो मैंने डिसाइड किया सब दार्जिलिंग चलेंगे, चलो मैंने डिसाइड किया संडे को सब बाहर डिनर करने चलेंगे। पर यार हो सकता है कि आपकी फैमिली के बाकी लोग उसमें से कोई मूवी देखने जाना चाहता हो सकता है कोई दार्जिलिंग नहीं जाना चाहता हो सकता है किसी का कहीं जाने का मन नहीं हो। लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि आपका डोमिनेंस सबको अफेक्ट कर रहा है, और हम यही मानेंगे अरे यार मैंने तो सबके लिए इतना कुछ किया, कोई कुछ मानता ही नहीं है। एग्जाम्पल्स काफी हैं और मैं शायद जो बोलना चाह रहा हूं वो आप समझ भी रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार शांति से अपने अंदर उतरिए। बहुत तकलीफ होगी, यकीन मानिए बहुत ही दर्द होगा। और शायद आप ऐसे मानो कि 10 फीट का रास्ता है तो आप 3 फीट चलोगे वापस आ जाओगे, 5 फीट चलोगे वापस आ जाओगे, क्योंकि अपने आप को कि मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, मेरी नीयत ठीक नहीं है, मैं झूठ बोलता हूं, मैं आलसी हूं, मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, मैं डेडिकेटेड नहीं हूं, मैं पंक्चुअल नहीं हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन एकदम नहीं है, आई ऑलवेज फाउंड एक्सप्लेनेशन। मैं चीजों को ऊपर ऊपर से समझता हूं, कभी भी मैंने अपने ब्रेन की कोडिंग को ठीक नहीं किया है कि वापस वो गलती कभी नहीं हो। तो आप खुद के साथ वक्त निकालिए, और अगर अंदर जाके उस घाव तक पहुंच जाएं और उस घाव को आप छेड़ भी लें
वो दर्द आप महसूस भी कर लें, वो एहसास आपके अंदर जाग जाए और उसको ठीक करने के लिए आप काम करने लगें, तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपने ऐसा किया है और आपको क्या फीलिंग हुई।